सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम बच्चों कक्षा 10 गणित में अध्याय 7 यानी निर्देशांक ज्यामिति तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 20 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आए हैं बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इन प्रश्नों की तैयारी भी अच्छी प्रकार से समझ लें। बच्चों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन का ऑप्शन बताने के साथ साथ आपको उस क्वेश्चन को बहुत ही आसान और सरल तरीके से कम समय में हल करना भी यहाँ पर बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों की बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी होगी। ठीक है, y अक्ष से पूछे आपसे या x अक्ष से पूछ सकता है बच्चों। ठीक है नहीं। अब पहला जो निर्देशांक होता है हमारा x निर्देशांक होता है और दूसरा होता है y निर्देशांक। पहले को भुज दूसरे को कोटि बोलते हैं। जब हमसे x अक्ष से दूरी पूछा जाता है तो बच्चों हमें लिखना है y निर्देशांक। ठीक है, और जब हमसे y अक्ष से दूरी पूछेगा तो हमें लिखना है x निर्देशांक। और दूरी बच्चों हमेशा किस में होती है, धनात्मक ही आपको लेनी है। y अक्ष से दूरी पूछी है तो y अक्ष से हमें लिखना है x निर्देशांक जो कि -3 है। ठीक है, -3 है, लेकिन जो दूरी धनात्मक होती है इसलिए हम इसे दूरी कितनी होगी, 3 मात्रक। यहाँ पे 3 मात्रक कहीं नहीं है तो इनमें से कोई नहीं है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। -3 दिया हुआ है, कभी -3 मत लगा देना बच्चों, क्योंकि दूरी हमेशा किस में होती है, धनात्मक होती है। x अक्ष से पूछता तो हमारा ऑप्शन ये वाला सी यहाँ पर सही होता। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पर लिया है कि बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी है। अब देखिए मूल बिंदु जो होता है बच्चों वो होता है 0,0। ठीक है नहीं, मूल बिंदु कितना होता है, 0,0 होता है। जब हमें देखिए एक तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं दूरी निकालने के लिए, लेकिन और आसान तरीके से कैसे निकालेंगे, जब आपसे मूल बिंदु से पूछी जाए दूरी। ठीक है, तो जो यहाँ पे बिंदु दिए हैं ना, इसमें पहले का वर्ग कर दीजिए और प्लस दूसरे का वर्ग कर दीजिए और उनका आपको क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। तो 3 का वर्ग 9 हो गया, 4 का वर्ग 16, तो ये 25 हो गया। और 25 का जो होगा इसका रूट कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको प्लस माइनस भी लिख सकते हैं वरना कोई ज़रूरत नहीं है, अगर दिया है तो आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 मात्रक होगी। तो ऐसा ऑप्शन हमें कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा यहाँ पर सही है बच्चों। ठीक है नहीं। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है कि बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए। अब मध्य बिंदु निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, बच्चों हमें बिंदु दिए हुए हैं ये वाले। ठीक है नहीं, और हमें क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु के लिए अगर हम x निकालेंगे तो x बराबर होगा, ये पहले बिंदु जो होते हैं हमारे x1 और ये y1, ये x2 और y2, तो दोनों का पहला ही बिंदु यानी कि x1 प्लस x2 जोड़कर आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, -4/2 यानी कि आ जाएगा -2। अगर हम y का मान निकालने हैं तो y के लिए होता है जो दोनों बाद वाले बचे हैं, इस पहले में 6y1 और ये y2। ठीक है, दोनों बाद वालों को जोड़कर आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 16/2। सूत्र याद नहीं है तो इसी तरीक़ा से आप कर देंगे। तो हमारे अब बिंदु आ जाएंगे मध्य बिंदु -2,8। ठीक है, -2,8 किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो -2,8 हमें ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है। ठीक है नहीं। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए बच्चों यहाँ पर कि y अक्ष पर एक बिंदु है जो बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है, तो का निर्देशांक होगा। बिंदु हमारा y अक्ष पर है और इन बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, तो उसके निर्देशांक बताने हैं हमें। ठीक है ना बच्चों। देखिए बच्चों, तो y अक्ष पर हमारा कोई भी जो बिंदु होगा उसका क्या होगा, भुज 0 होगा। x अक्ष पर होता है a,0, x पर कोटि 0 होती है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बिंदु जो P है वो a और b से समान दूरी पर है। तो a और b से समान दूरी पर है तो बच्चों हम लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से कि PA बराबर होगा PB, बराबर दूरी होगी। जब ये बराबर हैं तो इनके वर्ग भी बराबर होंगे। PA का मतलब है इनकी दूरी निकालनी है। ठीक है ना,
इनके बीच की दूरी निकालनी, तो पी और ए की निकालेंगे पहले हम। तो उसके लिए देखिए वही होता है कि x1 माइनस x2, ये x1 y1 x2 और y2, ठीक है। MCQ है, थोड़ा हम इसे शॉर्ट में और जल्दी ही समझेंगे, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर b माइनस 5 का वर्ग, ये इसको हो गया। रूट जो हम चढ़ाते हैं ना वो इसलिए नहीं चढ़ा रहे क्योंकि हमने वर्ग कर दिया, तो ये बराबर होगा p b के बराबर। तो यहाँ 0 माइनस का प्लस होगा 4 का वर्ग हो गया, और प्लस b माइनस 3 का वर्ग, b माइनस 3 का वर्ग। यहाँ पर b है बच्चों, b माइनस 3 का वर्ग है, थोड़ा देख लेना। अब देखिए 0 में से 6 घटाएंगे, 6 बचेगा, 6 का वर्ग होगा 36। a माइनस बी का होल वर्ग, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 5 दूनी 10b। इसका वर्ग करेंगे तो ये 4 का वर्ग कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 16 आ जाएगा। 4 बचा ना, 0 में 4 जोड़ेंगे, और यहाँ पर होगा b माइनस 3 का वर्ग है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, यानी कि 6b, ये इतना हो गया। अब देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि जब इसको इधर ले जाएंगे किसी को भी तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब हम यहाँ से आगे सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ बचा बच्चों कितना, अब देखिए 36 और 25, ये हो गए हमारे पास 6 और 5 11, 61 हो गए। 61 माइनस 10b, ये बराबर आ गया हमारे पास 16 9 25 माइनस 6b, ठीक है, ये बच गया। अब b को b के पास ले जाइए, ठीक है, माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 10b माइनस के 6b बराबर। अब 25 को इधर ले आइए, तो 61 माइनस 25, यहाँ कितने बचेंगे, यानी कि 4b बराबर हमारे पास बच जाएगा, यानी कि 6 बचेंगे, और यहाँ 5 में से 2 3, 36 ही बच जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो b बराबर 4 का भाग देंगे, कितनी बार आएगा, 9 बार, ठीक है। अब हमने निर्देशांक क्या लिए थे उस पर, p के थे हमारे कौन कौन से, 0, b था। अब 0 b हो गया 9, तो कितने आ जाएंगे, निर्देशांक आएंगे हमारे 0, 9, ठीक है ना, जो y अक्ष पे लिया था। अब ऐसा हमारे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन देखेंगे 0, जो 9 है वो बच्चों हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यही सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन 5 है बच्चों, ये भी अच्छा प्रश्न है कि बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु कितना है, a/8, 4 है मध्य बिंदु, इनको जोड़ने वाले उसका। तो अब हमें A का मान बताना है। देखिए बच्चों, मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट है इसका, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले इसका मध्य बिंदु ये है। अब बच्चों हमें यहाँ A निकालना, जो हमारा x में दिया हुआ है, x निर्देशांक में, ठीक है नी। तो मध्य बिंदु जो होता है x बराबर होता है कि पहले जोड़ते हैं x1 प्लस x2 बटे 2, ये होता है। अब हमें x का मान तो यहाँ दिया हुआ है, कितना है, a/8, तो बराबर रख देंगे 5, ये कितना हो गया, 1/2 हो गया ना, 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, तो a/4 बराबर 1 है, तो a बराबर हो जाएगा 4 एकम 4, यानी कि 4 1 जा 4, ठीक है नी। तो हमें केवल a का मान निकालना है, तो a का मान हमारा कितना हो गया, 4 आ गया। तो उसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बच्चों वो है डी सही हो जाएगा, ठीक है नी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है बच्चों कि शीर्षों 0,4, 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप है। अब बच्चों देखिए, त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल, ठीक है। तो हम पहले यहाँ त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करके उनका योगफल कर देंगे, योग, तो वो हो जाएगा इसका परिमाप। तो इस क्वेश्चन को हम एक डायग्राम की सहायता से आसानी से निकाल लेंगे। देखिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन को इस डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं, तो इससे बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। ये हमारा x अक्ष हो गया, ये हो गया y अक्ष, ठीक है ना। अब जो बिंदु है इन्हें यहाँ पर मतलब दर्शाइए, 0,4, तो 0 यहाँ हो गया, 4 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम मान लेते हैं बिंदु A, ठीक है। और 0,0 यहीं होता है मूल बिंदु पर जहाँ ये काटते हैं, ठीक है ना, ये हो गया हमारा B। और 3,0, 3 x अक्ष पर पहला x निर्देशांक होता है, दूसरा y निर्देशांक। x पे 3 जाएंगे तो यहाँ जाएंगे, ठीक है, 0 ना ऊपर गए ना नीचे, तो ये हो गया हमारा। अब इन्हें मिला दीजिए, तो ये हमारा बच्चों बन जाएगा एक त्रिभुज, ठीक है, ये बन गया त्रिभुज।
अब ये कैसा त्रिभुज है, जहाँ पर हमारे अक्ष काटते हैं ना यहाँ पर, तो ये होता है 90 अंश पर, समकोण पर हमारे अक्ष काटते हैं, तो ये हमें एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर प्राप्त हो गया बच्चों। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज ये वाली भुजा यहाँ तक कितनी है, ये है हमारी कितनी 3 मात्रक ये वाली। ठीक है, यहाँ से 3 है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये वाली भुजा की लंबाई है जाएगी आपकी 4 मात्रक। ठीक है, अब हमें 90 के सामने क्या होता है, कर्ण, तो कर्ण हम कैसे निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। ठीक है नहीं, तो समकोण त्रिभुज में बच्चों क्या होता है, जो कर्ण होगा यानी कि AC यहाँ पर जो होगा वो बराबर होगा, यानी कि आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। तो ये हो गया 9 + 16, ये कितना हो गया 25, और 25 का स्क्वायर रूट आएगा, वर्गमूल कितना होगा 5। तो अब हमारी जो भुजाएं हैं, हमने तीनों भुजाएं निकाल ली। परिमाप होता है त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योगफल, तो कितना होगा 5 और 3 8, और 8 4 12, यानी कि हमारा जो इस क्वेश्चन में जो होगा ऑप्शन नंबर जो है बी है 12 मात्रक, यानी इसका परिमाप सही हो जाएगा। अब सपोज कीजिए कि बच्चों आपसे परिमाप ना पूछे, इसमें पूछ लिया जाए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, किसी भी त्रिभुज का आधार इसे ले लीजिए 3, क्योंकि ये तो कर्ण है, और ऊंचाई हो जाएगी 4, आधार गुणा ऊंचाई, 2 से कट जाएगा 2 बार, तो 3 दूनी 6 वर्ग मात्रक। ठीक है नहीं, यदि हमसे परिमाप पूछता है तो परिमाप हो जाएगा 6 वर्ग मात्रक। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों कि बिंदु A, B और C एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, ये भी एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो वह त्रिभुज होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें बच्चों त्रिभुज के प्रकार पूछे हैं कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, या विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम बच्चों डायग्राम की सहायता से ही आसानी से समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर बिंदु है हमारे -4, 0, तो -4 x अक्ष पर यहाँ गया। ठीक है, बिंदु A मान लीजिए 4, 0, तो 0 यानी कि 4 यहाँ पे आ जाएगा, 0 कहीं नहीं जाएगा, तो ये B हो गया। 0, 3, तो 0 तो x पर ना इधर ना इधर, और 3 आ गया यहाँ पर। ठीक है नहीं, ये तो आपको पता ही होगा कि बिंदु कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, ये हमारे तीनों हो गए, इन्हें मिला लीजिए अब। ठीक है, इन्हें हम मिला लेते हैं, ये आ गया बच्चों। ये वाली भुजा होगी AB, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 है ये, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये है हमारे पास ये 4 है, और ये भी बच्चों यहाँ पर 4 ही है। ठीक है ना, ये दोनों ही यहाँ पर 4 4 है। तो ये पूरी भुजा AB की लंबाई कितनी हो जाएगी, AB की लंबाई हो जाएगी 4 + 4 पूरी, यानी कि बच्चों 8 सेंटीमीटर, ये 8 इकाई हो जाएगी। ठीक है, 8 मात्रक या 8 इकाई। ठीक है ना बच्चों, अब ये इधर भी बराबर है, इधर ही बराबर, तो यानी कि ये दोनों यहाँ मिल रही हैं, तो ये दोनों भुजाएं जो होंगी ना बच्चों वो बराबर होंगी। ठीक है नहीं, क्योंकि ठीक ये मध्य में है, तो ये बिल्कुल क्या होगा, ये वाली भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। क्यों, जब बराबर होंगी तभी तो यहाँ से अगर हम कोई लगाएं आर्क इतना, तो वो भी यहीं काटेगा और वो भी होगा। तो जब दो भुजाएं बराबर हैं तो बच्चों हमारा त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पर कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर जो 2 है बच्चों वो यहाँ पर सही है। ठीक है नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसके बाद हमें दिया हुआ है, ये भी एक डायग्राम पर आधारित है बच्चों। देखिए दिए गए चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। बिंदु P कहाँ दिया, यहाँ है। कौन सा चतुर्थांश है, 1 2 3, तीसरा चतुर्थांश है। और तीसरे चतुर्थांश में x और y दोनों किसके होते हैं बच्चों, माइनस के होते हैं, ऋणात्मक। अब पहले कौन सा बिंदु आता है, जब हम निर्देशांक लिखते हैं पहले आता है x निर्देशांक, x इस पर देखिए कितना है -4। फिर आता है y निर्देशांक, y होगा y अक्ष पर, ये कितना है यहाँ पर देखिए 3, तो ये हो गया -4, -3। और ऐसा कौन से में दिया हुआ है हमें, -4, -3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो हमारा यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 9 हमें दिया हुआ है कि बिंदुओं A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1
के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाला बिंदु स्थित होगा, यानी किस चतुर्थांश में पूछा है। तो पहले बच्चों हम वो बिंदु निकाल लेते हैं, ठीक है नहीं, जब तो हम बताएंगे किस चतुर्थांश में होगा। अब ये हमें बिंदु दिए हैं, ये इसका अनुपात है, तो हमें यूज करना है विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, ये होता है x निर्देशांक के लिए। और y के लिए क्या होगा कि m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है, ये होगा। अब ये निकाल लेते हैं बच्चों हम, ठीक है नहीं। m1 हमारे पास है 2, m1 गुणा x2 यानी कि -4 हो गया, प्लस m2 गुणा x1 यानी कि 1, पहले बिंदु x1 y1 x2 और y2, ठीक है ना बच्चों, ये तो आपको पता ही हो गया। और y निकालेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 यानी कि 3 बटे m1 प्लस m2। तो अब निकाल लेते हैं इसे आसानी से। 4 और दूनी 8 प्लस 1 बटे 3 और 6 दूनी 12 प्लस 3 बटे 3, ठीक है नहीं। तो ये हो जाएगा 8 में से गए तो -7 बटे 3, और ये हो गया 12 और 3 15, 15 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5, -7 बटे 3। अब हमें ये पूछा बच्चों, ये जो बिंदु आया है किस चतुर्थांश में होगा, यही तो पूछा है ना। अब माइनस और प्लस किस में होता है बताइए, माइनस और प्लस होता है द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है नहीं, किसमें होता है द्वितीय चतुर्थांश में। तो हमारा जो ऑप्शन हो गया वो हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो यहाँ पर सही होगा। नहीं बी, सॉरी, ये वाला द्वितीय चतुर्थांश यहाँ लिखा है, वो द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें हमें पूछा है बच्चों कि यदि बिंदुओं x4 और ये प्लस का ये 3,1 के बीच की जो दूरी इतनी मात्रक है, ठीक है नहीं, तब x का मान बताना है हमें, ठीक है ना बच्चों। देखिए बच्चों, बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, ये होता है कि d बराबर x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है नहीं। तो इसी की सहायता से हम इसे हल करेंगे। तो x1 यानी कि x दिया है, माइनस x2 यानी कि यहाँ पर 3 है, ये प्लस का ही है बच्चों, प्लस y1 यानी कि 4 माइनस y2 कितना है 1, ठीक है नहीं, इसका वर्ग बराबर दूरी दे रखी है हमें 3√2। इसे अब सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ आप इसे रहने दीजिए, x माइनस 3 का वर्ग ही प्लस 4 में से गया 3, 3 का वर्ग कितना आ जाएगा 9 आ गया, ठीक है नहीं बच्चों, बराबर 3√2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ रूट हटाना है हमें, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो जब वर्ग करेंगे तो x माइनस 3 का वर्ग ही रहेगा, यहाँ पर ये 9 हो गया, क्योंकि पूरे पे हमें रूट दिया हुआ है तो ये रूट हट जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 आ गया और √2 का वर्ग आ गया 2, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो इसका वर्ग 18 हो गया। या x माइनस 3 का जो वर्ग है बराबर 9 इधर जाएगा, 18 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास 9 यानी कि 9 ही बच जाएगा। अब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, तो x माइनस 3 इसका वर्गमूल लेंगे तो रूट ये वर्ग हट गया, और 3 9 का वर्गमूल आ गया बच्चों प्लस -3, ठीक है ना, क्योंकि 3 का वर्ग करेंगे तब भी 9 आएगा और -3 का वर्ग करेंगे तब भी हमारा 9 ही आएगा। 3 को इधर ले आइए तो प्लस -3 और ये हो गए +3, ठीक है नहीं। अब हम बच्चों देखिए x बराबर, एक बार ये प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस का 3 लीजिए, 3 + 3 x का मान 6 हो गया, और सेकंड टाइम में हमें इसको अब -3 ले लेना, -3 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, कट जाएगा 0। तो हमारा जो x का मान है वो 6, क्या हो जाएगा बच्चों 6,0 हो जाएगा। क्या ऐसा किसी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, तो 6,0 बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में AB वृत्त का व्यास है, तो केंद्र O के निर्देशांक क्या होंगे।
यदि ए तथा बी के निर्देशांक क्रम से 4, -1 और -2, -5 है बच्चों। ठीक है नहीं बच्चों। तो इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे, क्योंकि ए बी वृत्त का क्या है बच्चों, ए बी वृत्त का है व्यास। देखिए यहाँ पर जो ए बी है वो वृत्त का व्यास है। ठीक है, जब और ओ इसका केंद्र है, तो ओ जब केंद्र है तो सीधी सी बात है कि ये ए बी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो हमें मध्य बिंदु निकाल लेंगे। तो मध्य बिंदु होते हैं हमारे x बराबर होता है x1 + x2 का आधा, x1 + x2 यानी कि -2/2। ऐसे ही y बराबर हो जाएगा y1 + y2/2। अब देखिए 4 में 2 जोड़ेंगे 2 बचा, 2/2 कितना आ गया, 1 आ गया। इसमें देखिए कितना आ जाएगा, -6 हो गया, 6/2 कितना आएगा, -3। यानी 1 कोमा ये यहाँ पर देखिए, तो ये आ गया हमारे, इसमें भाग देंगे -3, तो 1 कोमा कितना हो गया, -3। और ऐसा हमें दिया है 1 कोमा -3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बच्चों ये डी है, ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमें दिया है 12 बच्चों, वो दिया है उस त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। केंद्र की बात बोल रहा है यहाँ पर बच्चों। ठीक है, जिसके शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, तो क्या होगा। अब देखिए केंद्रक जो होता है, केंद्रक के निर्देशांक होंगे बच्चों, x बराबर आता है कि x1 + x2 और +x3/3। ठीक है, और जो y होता है, y बराबर वो भी आता है y1 + y2 + y3/3। ये केंद्रक के लिए होता है बच्चों। ठीक है नहीं, जब हम केंद्रक निकालते हैं। ठीक है, ये देखिए पहले बिंदु x1 y1 x2 y2 और ये हो जाएंगे x3 और y3। तो x के लिए पहले पहले जोड़ दीजिए, तो 2 -4 और प्लस ये हो गया 5/3। y के लिए बाद वाले यानी कि 2 + -4 और +8/3। ठीक है, ये हो जाएंगे बच्चों ऐसे, x के लिए पहले और y के लिए दूसरे वाले जो 5 और 2 7, 7 में से 4 गए तो बचे यहाँ पर 3/3। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। 8 और 2 10, 10 में से 4 गए तो यहाँ 6, 6/3 यानी कितना आ जाएगा, 2। तो ये आ जाएंगे बच्चों कितने, 1,2। तो हमारे इसके निर्देशांक जो हो जाएंगे 1,2, जैसा कि हमें ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों। ठीक है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया हुआ है कि बिंदुओं a cos 25 अंश, a cos 25 अंश, 0 और 0, a cos 65, यहाँ 65 है बच्चों, 65 अंश के बीच की दूरी है। इनकी हमें बीच की दूरी बतानी है बच्चों। ठीक है नहीं। तो बच्चों जब बीच की दूरी निकालेंगे तो हम उसका यानी कि दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का। तो वो होगा x1 - x2 का वर्ग। x1 हमारे पास क्या है यहाँ पर, पहला यानी कि a cos 25 अंश, पहला, इसमें से पहला घटा देंगे, x2 है 0 तो इसका वर्ग। और y1 यानी कि दूसरा, ये 0 है माइनस, और यहाँ पर ये दूसरा है y2 जो है cos 65 अंश, इसका वर्ग। इसे अब सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा a cos 25 अंश, इसका वर्ग हो जाएगा, और 0 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा a cos 65 अंश का वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसे अब सॉल्व कर लीजिए। जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a² यानी कि cos वर्ग 25, और यहाँ जब वर्ग करेंगे तो ये भी हो जाएगा a² cos वर्ग 65। ये हो गया हमारे पास। ठीक है ना बच्चों, ये रूट में ही रहेगा अभी। a² हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ हमारे पास बचा कि cos वर्ग 25 और प्लस यहाँ बचा cos वर्ग 65। अब इसे चेंज कैसे करें। ठीक है नहीं, देखिए बच्चों आपने पढ़ा होगा उसमें
कि 65 और 25 कितने हो गए 90, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। एक को हम चेंज कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है। अगर हम 25 को लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों कि cos 90 माइनस 65, ठीक है, इतना लिख सकते हैं इसे। वर्ग बाहरी कर दिया, ये cos वर्ग 65, हम एक को ही चेंज करेंगे, ठीक है नहीं बच्चों। तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये होता है साइन थीटा, वर्ग है तो ये होगा साइन वर्ग थीटा, और ये हमारे थीटा हमारे पास कितना बच्चों 65 है, ठीक है। और यहाँ पर ये है ही है cos वर्ग 65, और साइन वर्ग थीटा प्लस cos वर्ग थीटा होता है बच्चों, उसकी वैल्यू होती है 1। तो एक्स स्क्वायर गुणा 1 बराबर होगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का जो वर्गमूल आ गया स्क्वायर रूट वो ए आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों कि इनके जो बीच की दूरी, मतलब बीच की दूरी है, वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, यदि बिंदुओं 3,-4 तथा 1,2 को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु P तथा Q पर समत्रिभाजित यानी ट्राइसेक्टेड होते हैं, यानी कि 3 बराबर भागों में विभाजित होता है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है बच्चों यहाँ पर सही होगा। ए और बी के मान हमें दिए हुए हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप ऐसे समझिए, ठीक है। ये हमारा रेखाखंड हो गया ए बी, ठीक है, ये ए बी हो गया जो कि इन बिंदुओं को मिलाता है, और पी और क्यू से 3 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। अब जो देखिए बच्चों आप ध्यान से कि जो पी है, यानी ये तीनों भाग आपस में बराबर हैं बच्चों, ठीक है। यानी पी है वो ए और क्यू का क्या है, मध्य बिंदु है, बिल्कुल बीच में है। अब अगर हम मध्य बिंदु निकालेंगे तो ये हमारे पास एक्स और वाई है, तो जो एक्स होगा बराबर होगा x1 प्लस x2, यानी कि 5/3, इसका आधा होगा, ठीक है। मध्य बिंदु जो हम निकालते हैं तो वो होता है x1 प्लस x2/2, x1 ये हो गया 3 और यहाँ पर x2 ये हो गया, ठीक है ना। पहले बिंदु x1 y1 हो गए, दूसरे x2 और y2 हो गए। तो a को हम अब निकाल लेते हैं, तो a बराबर, तो 3 तिया 9 और 9 और 5 कितना हो गया 14/3, और बटे में हमारे पास 2, 2 से कट गया 7 बार, तो यानी कि a बराबर हो गया 7/3। a का मान 7/3 हो गया बच्चों। अब हमें देखिए आगे और दिया हुआ है, अब यहाँ और समझिए। अब ये जो हमारे पास जो Q बिंदु है ये P और B का मध्य बिंदु है, यहाँ हमें B निकालना जो कि हमारा y निर्देशांक है। तो y होता है हमारा y1 प्लस y2/2, तो y1 यहाँ पर कितना होगा -2, प्लस y2 कितना होगा यहाँ पर 2 है बटे 2, ठीक है ना। तो ये 0 हो गया, प्लस माइनस के कट गए, 0/2 कितना आ गया 0, यानी कि b का मान हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ट्राइसेक्शन समद्विभाजन का ही प्रयोग किया है, तो 7/3 और b का मान हो गया हमारे पास 0, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि बिंदुओं 2,3 और 7,8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 4,5 जिस अनुपात में विभाजित करता है वह अनुपात है। हमें यहाँ अनुपात निकालना है, ठीक है नहीं, यानी कि यहाँ पर हमें सेक्शन फॉर्मूले का यहाँ पर बच्चों प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये बच्चों हमारा होता है विभाजन सूत्र, यानी अनुपात निकालने वाला सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है नहीं। एक्स वाई बराबर ये होता है। अब देखिए ये जो बिंदु 4,5 है ये इन बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमें ज्ञात करना है। पहला मान क्या है हमारा 4 जो x है, यानी कि 4 बराबर x, यानी कि 4 बराबर यहाँ होगा x, ये y है, तो m1 अनुपात तो हम पहला ही x वाला ये है, तो यही लेंगे हम m1 x2 यानी कि हमारे पास 7 है, प्लस m2 x1 यानी कि 2 हो गया बच्चों, ठीक है। ऊपर से देख लेंगे, बटे m1 प्लस m2, अनुपात तो हमें यहाँ पर बच्चों ज्ञात करने हैं, इसलिए अनुपात का की वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो गुणा कर लीजिए, 7 किस में गुणा करेंगे तो ये हो गया 7m1 प्लस 2m2, 4 से इसमें करेंगे तो 4m1 प्लस यहाँ हो गया 4m2। अब देखिए 7m1 ये धराएगा, 7 में से 4 गई तो कितने बचेंगे यहाँ 3m1 बराबर, इस 2 को धर ले आइए, इस 4m1 में से 2m1 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 2
4m2 में से हम 2m2 माइनस करेंगे तो 2 ही बचेगा, क्योंकि ये इधर आएगा बच्चों। ठीक है, MCQ वाले सूत्र हैं, मतलब वो क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं हम। अब यहाँ हो जाएगा m1 बटे, इसको इधर ले आइए कि m2 बराबर 2/3 इधर आ गया तो गुणा में भाग के रूप में, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 2:3। ठीक है नहीं, हम x से निकालें, अगर आप y से भी निकालेंगे ना देखना, तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है नहीं, अनुपात वही आएगा, ये हो गया 2:3। ऑप्शन नंबर जो है बच्चों वो हमारा 3 जो है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि बिंदुओं a cos थीटा प्लस b sin थीटा, 0 और 0, a sin थीटा माइनस b cos थीटा के बीच की दूरी होगी। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर हमें बीच की दूरी निकालनी है, यहाँ पर भी हमें डिस्टेंस फार्मूले का ही प्रयोग करना है बच्चों। तो दूरी सूत्र बहुत ही आसान है, आप पहले से ही पढ़ रहे हैं वो, कि x1 माइनस x2 का वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए x1 कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और ये हमारा है x2 यानी कि 0, यानी कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा, x1 माइनस x2 यानी कि 0 का वर्ग। ठीक है, ये हो गया प्लस, अब यहाँ दूसरे में से दूसरा घटाना है, यहाँ पर 0 है y1 और y2 हमारा ये हो गया a sin थीटा माइनस b cos थीटा का वर्ग। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, ये हो गया, देखिए। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमारे ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, थोड़ा आसान से कर लेते हैं। इसमें से 0 घटाएंगे तो यही आ जाएगा हमारे पास, यानी कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा का वर्ग। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, माइनस के बचेंगे, आप प्लस का ही लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। a यानी कि sin थीटा माइनस b cos थीटा, क्योंकि वर्ग कर रहे हैं ना तो वो प्लस का ही हो जाएगा, प्लस का ही लिख दीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप समझना है a प्लस बी का होल वर्ग, यहाँ सूत्र बन गया a प्लस बी का होल वर्ग, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ प्लस 2ab, यानी 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। ऐसे ये खुलेगा, माइनस का है यहाँ पर, तो a स्क्वायर साइन वर्ग थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ आएगा माइनस 2ab यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस में हो गया। यहाँ हमारे पास प्लस के हैं 2ab, ये माइनस के कट जाएंगे। ठीक है नहीं, अब रूट में ही आ जाएगा। अब जो हमारे पास देखिए बच्चों, जो a वाले हैं, ये a वाला है और ये a वाला, एक साथ रख लीजिए, दोनों में a आया हुआ है, स्क्वायर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है नहीं, तो a स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा हमारे पास कितना, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये b वाला है और b वाला कौन सा है, ये भी b वाला है। ठीक है, दोनों में क्या है, b स्क्वायर आया, यहाँ भी b स्क्वायर है, तो इसमें b स्क्वायर को बाहर रख लीजिए, तो यहाँ बचेगा आपके पास कितना कि साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बचेगा, जब b को बाहर रख लिया हमने, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी ये बच गया। ठीक है नहीं, अब देखिए a स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ b स्क्वायर, ये भी 1 हो गया, तो a स्क्वायर गुणा करेंगे प्लस b स्क्वायर, यानी कि जो बीच की दूरी है बच्चों वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है नहीं, तो a स्क्वायर b स्क्वायर हमें ऐसा दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ है, यहाँ तो बिना रूट के है बच्चों, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा यहाँ पर बच्चों सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का भी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों कि बिंदुओं -3, -4 और 1, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करता है तो वह अनुपात है। हमें यहाँ पर अनुपात यहाँ पर निकालना है बच्चों। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, ये भी सभी प्रश्न हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए बच्चों इसको भी समझ लीजिए, यहाँ पर भी हमें सेक्शन फार्मूला ही यूज करना है। अब देखिए बच्चों, y अक्ष पर जो भी बिंदु होता है वो क्या होता है, उसका x निर्देशांक 0 होता है। क्या होता है बच्चों, x निर्देशांक उसका 0 होता है और x पर y निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, अब हमारे बिंदु x1 y1 x2 y2
और यहाँ ये एक्स और वाई है, अनुपात निकालना है। तो सेक्शन फार्मूला जो हमारा होता है, तो यहाँ पर जो जीरो हमारा एक्स है तो एक्स वाला ही ले लेंगे, जो जीरो होगा आपको वो लेना है, ठीक है नहीं। तो जीरो एक्स है तो एक्स बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। वाई वाला हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अनुपात निकालने बच्चों इसी से निकल जाएगा। देखिए एक्स हमारा क्या है यहाँ पर जीरो, वाई भी है, तो जीरो बराबर m1 अनुपात निकालना x2 बिंदु जो है उन्हें रख लीजिए प्लस m2, x1 कितना है -3 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। अनुपात तो हमें बच्चों निकालना है वो, ठीक है, बराबर इसकी जीरो में गुणा करेंगे, ऐसे क्रॉस करेंगे ना, तो ये तो ऐसे ही आएगा। ये हो गया m1 3 किस में किया तो -3 m2 बराबर जीरो किस में करेंगे तो ये जीरो ही हो जाएगा। तो m1 बराबर 3 को इधर ले जाइए 3 m2, तो ये हो जाएगा m1 बटे m2 बराबर 3 बटे यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, तो इसका मतलब हो गया 3:1, ठीक है नहीं। तो हमारा जो अनुपात हो जाएगा ना बच्चों वो 3:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ऐसा किस में दिया है, ऑप्शन नंबर जो है बच्चों वो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, देखिए बिंदु P -5, -6 की x अक्ष से दूरी होगी। पहला भी एक क्वेश्चन इसमें ऐसा आया था बच्चों, वहाँ y से पूछा था, यहाँ पर पूछा है x अक्ष से। जब x से पूछा है तो आपको क्या लिखना है, y निर्देशांक। पहला x निर्देशांक होता है, दूसरा y निर्देशांक। x से पूछा है तो y लिखना है और y से पूछा है तो आपको x लिखना है, ठीक है। तो x से दूरी पूछी है तो y निर्देशांक कितना है हमारा -6, लेकिन दूरी बच्चों आपको किस में लिखनी है, प्लस में लिखनी है, धनात्मक। तो प्लस में कौन सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी हमारा सही है, ये बी वाला मत कर देना बच्चों, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पर पूछा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट। तो मूल बिंदु तो बच्चों क्या होता है 0,0 ही होता है, ये आपको पता ही होगा, नहीं पता है याद रखना इसको भी, ठीक है। आसान है क्वेश्चन लेकिन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, बिंदुओं 5,6 तथा 7,-4 के मध्य बिंदु, ध्यान रखिए मध्य बिंदु और बिंदु 3,-3 के बीच की दूरी है। मध्य बिंदु और इसके बीच की दूरी पूछा है बच्चों। 5 मात्रक, 102 रूट में मात्रक, 8 मात्रक या इनमें से कोई नहीं। बच्चों तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए किस में है, HW में है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, हमने 20 क्वेश्चन को ही रखा है बच्चों, और ये आपके लिए HW है। तो इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, आप मुझे कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में।